जी। अच्छा जावेद, गैलरीज की क्या सूरत हाल है? कौन कौन सी आम शख्सियात पहुंच चुकी गैलरीज में? जी देखिए, वैसे तो दावतनामे जो हैं वो तमाम अहम शख्सियात को भिजवाए गए थे, जिसमें अस्करी क़यादत और सिविल जो क़यादत है, जिसमें सूबाई वज़राए आला हैं, उनको भी दावत दी गई है, गवर्नर्स को दावत दी गई है। और जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़, उनके हवाले से अभी हम जो मालूमात सामने आई हैं कि वो आज के इजलास में शिरकत नहीं कर रही हैं। वो कल जो वज़ीर आज़म की तकरीब हलबरदारी होगी उसमें मुमकिना तौर पर शिरकत करेंगी। तो दीगर जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। अहम शख्सियात मुख्तलिफ लॉबीज में मौजूद हैं और जो मुस्लिम ममालिक के सुफरा हैं उनको भी आज की कार्रवाई देखने के लिए दावत दी गई है और उनकी आमद का भी सिलसिला जारी है। जी। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान किया गया था और नून लीग ने काफ़ी कोशिशें की उन्हें मनाने की, तो कोई पेशरफ्त हुई उस हवाले से? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून के दो अदवार जो है वो पहले सीनियर क़यादत की जानिब से हुए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते हुए, उनको मनाने की कोशिश की गई। फिर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो खुद उनके पास चलकर गए और फिर उनकी वन ऑन वन मुलाकात भी वहां पर हुई। और दोनों तरफ से ये बताया जा रहा था कि मस्बत अंदाज में मुलाकात रही, लेकिन उनकी तरफ से जो फैसला उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है JUI की, उनकी तरफ से फैसला लिया गया था कि किसी भी मरहले में स्पीकर का हो, चाहे डिप्टी स्पीकर का हो, वजीर आजम का हो और सदर का इंतखाब हो, उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। तो उस फैसले को उन्होंने बरकरार रखा है और अभी तक उनका कोई रुकन जो है वो किसी कार्रवाई में शिरकत नहीं कर रहा। तो उनकी जानिब से जो बाइकआउट का ऐलान किया गया था मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, वो ताहाल बरकरार है। और लेकिन जो सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान में राब्तों का सिलसिला जो है वो एक चल रहा है और उसे आगे बढ़ाते रहने पर भी इत्तेफाक किया गया है। जी। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि नंबर गेम की क्या सूरत हाल है? 169 वोट दरकार हैं वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए और नून लीग और इत्तेहादी 209 वोट होने का दावा कर रहे हैं। जैसा कि मजमूई तौर पर जो हल्फ उठाया गया उन अराकीन की तादाद 304 है तकरीबन। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून और इनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके मिलाकर तकरीबन 209 का दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्योंकि 209 वोट हैं। और दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके तकरीबन 91 और तकरीबन इसके लगभग इनके वोट हैं। तो इस हवाले से जो एक नंबर है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि अभी वज़ीर आज़म के इंतखाब से कब जो दो तिहाई अक्सरियत है वो दिखाई दे रही है कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को इस वक्त मिल चुकी है। अभी जो बैंक्वेट हॉल में नाश्ते का एहतमाम किया गया तो उसमें हमें ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 200 के करीब अराकीन इस बैंक्वेट हॉल में नाश्ते में और पार्लिमानी पार्टी में मुश्तरका जमातों का जो इजलास था उसमें शरीक थे। ये 200 की तादाद यहाँ बताई गई और दीगर अराकीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी आज ईवान में मौजूद है, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, वो शिरकत करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ था उसमें मुस्लिम लीग नून के जो एक रुकन है नेल्सन अजीम, वो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होने के बावजूद उसमें शिरकत नहीं की थी। अब वो अपनी फैमिली के साथ या पार्लियामेंट हाउस में देखे भी गए थे। अब उनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से शो का नोटिस जारी किया गया है कि उन्होंने मौजूदगी के बावजूद इसमें शिरकत क्यों नहीं की। तो इसकी वजह वो 7 रोज में बताएंगे। अगर वो वजह बताने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ जो पार्टी का डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जाएगा। इस हवाले से पार्टी अपने अराकीन को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है और ये जो पार्टी के जो रहनुमा है उनकी तरफ से खुसूसी तौर पर तमाम अराकीन को, तमाम रहनुमाओं ने हिदायत जारी की है कि आज के इजलास में और आइंदा जो इजलास होने हैं जिसमें सदर का इंतखाब और दीगर जो इंतखाबात है उसमें भी उन्होंने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। तो कोशिश ये की जा रही है कि 209 की अगर फिगर इनके पास है तो वो 209 वोट जो है वो वज़ीर आज़म को उसमें मिलें और अगर नहीं मिलेंगे और जो कमी रहेगी तो उसकी फिर यकीनी तौर पर पार्टी की जानिब से तहकीकात भी की जाए। ठीक है जावेद, साथ ही रहेगा, हम अपने नाजरीन को बता दें कि कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा और वज़ीर आज़म का आज इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास कुछ देर पहले हुआ जो ख़त्म हो चुका और उसके बाद अरकान असम्बली अब बारी बारी असम्बली में पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ऐवान की तकसीम का तरीक़ाकार का इख्तियार किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 169 वोट दरकार हैं। नून लीग और इत्तेहादियों को 209 अरकान के साथ वाज़े अक्सरियत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से
शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया गया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। और कुछ ही देर बाद बाकायदा इजलास शुरू होगा। असेंबली हॉल की घंटियां बजाई जाएंगी, 2 मिनट तक वो घंटियां बजती रहेंगी। उसके बाद असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जितने भी अरकान असेंबली हॉल के अंदर होंगे, उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक तिलावत कुरान पाक के हवाले से इजलास शुरू करवाएंगे। तिलावत कुरान पाक होगी और उसके बाद बाकायदा वज़ीर आज़म के चुनाव का अमल शुरू होगा और आज ही के रोज़ वाज़ेह हो जाएगा कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा।